मुलायम सिंह यादव की दूसरी बहू अपर्णा यादव ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। पिछले ही सप्ताह लखनऊ में आईपीएस अधिकारी असीम अरुण के साथ उनकी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरें आने लगी थी, लेकिन तब अपर्णा यादव के नजदीकी लोगों ने इससे इनकार कर दिया था। लेकिन उनकी बातचीत भारतीय जनता पार्टी से चल रही है, इसमें किसी को शक शुबा नहीं था, क्योंकि अपर्णा यादव जिस लखनऊ कैंट सीट से टिकट की दावेदार है, वहां की उम्मीदवार रही रीता बहुगुणा जोशी की नाराजगी की खबरें लगातार मीडिया में आ रही थी। हालांकि अपर्णा यादव की भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की नजदीकी की चर्चा पहले भी होती रही है। 31 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपर्णा के सरोजनी नगर स्थित गौशाला पहुंचे थे। तब मीडिया से बात करते हुए अपर्णा से पूछा गया था कि क्या वे बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। तब उन्होंने कहा था, हमारे बड़े बुजुर्ग लगातार कहते रहे हैं कि वर्तमान में हम जो भी करें अच्छे से करें और भविष्य की बातों को भविष्य के गर्भ में छोड़ दे। भविष्य में जो भी होना है, जो भी हो, जैसा भी हो, वो तो भविष्य में ही होगा। 5 साल बाद ही सही अपर्णा अपने अच्छे के लिए भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गई हैं। दरअसल अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने की एक अहम वजह लखनऊ कैंट विधानसभा की सीट भी है, जहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपर्णा यादव 2017 का चुनाव बीजेपी की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। इस बार रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे को इसी सीट से उम्मीदवार बनाने की मांग कर रही है। इसके लिए खुद के इस्तीफे की पेशकश कर चुकी है। दूसरी ओर अपर्णा यादव की भी इस सीट को लेकर अपनी दावेदारी मजबूती से रखती रही हैं। इस सीट से अपर्णा यादव के लगाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 2017 में अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव से अलग रास्ता लिया, तो भी उन्होंने लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव को उम्मीदवार बनाए रखा था। तब कहा जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव ने उन्हें उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया था और पिता के प्रति नरमी दिखाते हुए अखिलेश ने उनका टिकट बनाए रखा था। यह दौर तब था जब एक ही घर में रहने के बाद मुलायम सिंह यादव के दोनों बेटों के आपसी रिश्ते बहुत सहज नहीं माने जाते थे। अखिलेश ने न केवल उन्हें टिकट दिया बल्कि उनके क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। हालांकि इन सब के बाद भी अपर्णा यादव चुनाव लगभग 34,000 मतों से हार गई थी। 2022 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर भी उनकी दावेदारी इस बात पर मजबूत नहीं मानी जा रही थी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक लखनऊ कैंट सीट से इलाके के स्थानीय पार्षद राजीव गांधी का दावा सीट के लिए अपर्णा यादव से कहीं ज्यादा मजबूत है और बहुत संभव है कि पार्टी उन्हें भी अपना उम्मीदवार बनाए। हालांकि पिछले 9-10 साल से अपर्णा इसी इलाके में जीव आश्रय नामक एनजीओ चलाती रही है। एनजीओ की मदद से गाय, भैंस और कुत्तों को कान्हा उपवन ले जाया जाता है और वहां उनकी देखभाल होती है, लेकिन उनकी सक्रियता से वह राजनीतिक तौर पर मजबूत हुई हो, यह बात भरोसे से नहीं कही जा सकती। राज्य की राजनीति पर नजर रखने वाले शरद गुप्ता कहते हैं, आप कह सकते हैं कि अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज नहीं होंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता भी उतने खुश नहीं होंगे, क्योंकि कैंट की सीट पर पहले से ही बीजेपी के 5 मजबूत उम्मीदवार हैं। एक तो रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की सीट यही बनती है। वैसे दिलचस्प ये भी है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां से अपर्णा यादव के लिए चुनाव जीतना शायद मुश्किल होता, लेकिन बीजेपी के टिकट पर यह विधानसभा पहुंचने का सपना शायद साकार कर सकती है। 3.15 लाख मतदाताओं वाली इस सीट पर 60,000 ब्राह्मण है, 50,000 दलित, 40,000 वैश्य और 30,000 पिछड़े वर्ग के मतदाता। इस सीट में समाजवादी पार्टी ने कभी चुनाव भी नहीं जीता है और यह बीजेपी की गढ़ माने जाने वाली सीट है। इस लिहाज से देखें तो अपर्णा यादव के बीजेपी में आने से अपर्णा यादव को ज्यादा फायदा होता दिख रहा है। बीजेपी को उनसे क्या फायदा होगा? बीजेपी के अंदर इस बात को महसूस किया गया है कि शिवपाल यादव के साथ समझौता नहीं करने की जो गलती हुई है उसकी भरपाई होनी चाहिए और इसी वजह से अपर्णा को शामिल किया गया है। वोटों की राजनीति पर इसका भले असर नहीं हो, लेकिन परसेप्शन में यह बात तो जाएगी कि अखिलेश यादव से उनका अपना परिवार नहीं संभल रहा है।
अपर्णा यादव अब तो अखिलेश यादव को लेकर सार्वजनिक तौर पर सम्मान से पेश आती रही हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वह राजनीतिक घमासान में अखिलेश यादव पर किस तरह के हमले करती हैं। वैसे अपर्णा यादव खुद भी राजनीतिक तौर पर अपनी महत्वाकांक्षा समय समय पर जाहिर करती रही हैं। वह सार्वजनिक मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुकी हैं। राजनाथ सिंह से भी उनके अपने परिवार की नजदीकी रही है। इसके अलावा उन्होंने आरक्षण विरोधी बयान देकर भी राजनीतिक सुर्खियां बटोरी थी। लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में यह बात लगातार कही जाती रही है कि अपर्णा भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता की देखरेख में परवान चढ़ती रही है, क्योंकि अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट कई बार यह दावा कर चुके हैं कि उनकी बेटी मुलायम परिवार के फैसलों को ही मानती आई है। 2017 में ये बात आई थी कि 2007 में एक अखबार में खबर छपी, अखिलेश यादव मुलायम के उत्तराधिकारी। इस हेडलाइन पर मुलायम की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता ने इतना सख्त विरोध किया कि अखबार को बाद में स्पष्टीकरण छापना पड़ गया था। वे अपर्णा को आगे बढ़ा रही है। ऐसी कोशिश 2014 में आजमगढ़ से मुलायम के दूसरे बेटे प्रतीक यादव को उम्मीदवार के तौर पर देने पर हुई थी, लेकिन प्रतीक यादव को खुद राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं है। शरद गुप्ता कहते हैं, देखिए अपर्णा को अब तक की पहचान यही है कि वह मुलायम सिंह की बहू है, जबकि अखिलेश यादव एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं, इसलिए वह उनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालांकि रामदत्त त्रिपाठी बताते हैं, देखिए अपर्णा के परिवार की योगी आदित्यनाथ के साथ नजदीकी जग जाहिर है, लेकिन आप देखिए जब अपर्णा पार्टी ज्वाइन कर रही है तो योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी नहीं है। वहाँ केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों जो पिछड़े वर्ग के नेताओं से जो नुकसान हुई है, उस नुकसान की भरपाई की कोशिश करती हुई बीजेपी दिख रही है। 32 साल की अपर्णा भी 2011 में मुलायम परिवार की पुत्र वधू बनी। अपर्णा और प्रतीक का विवाह प्रेम विवाह था और दोनों के बीच स्कूली दिनों में ही प्रेम हो गया था। बाद में दोनों ने इंग्लैंड में साथ साथ पढ़ाई की। सार्वजनिक जीवन में दिलचस्पी रखने वाली अपर्णा की संगीत में ही बेहद दिलचस्पी है। वह क्लासिकल और सेमी क्लासिकल संगीत की शिक्षा ले चुकी हैं और बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। संगीतकार साजिद वाजिद के निर्देशन में उनका एक म्यूजिकल एल्बम भी लॉन्च हो चुका है, जिसे सैफई महोत्सव में मुलायम सिंह यादव खुद जाहिर कर चुके हैं। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।